हाय खुदावंद, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मिस्कीन और मोहताज हूं। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूं। हाय मेरे खुदा, अपने बंदे को जिसका तवक्कुल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझी से फरियाद करता हूं। या रब, अपने बंदे की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। आए खुदावंद, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सिजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब और गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। आए खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या रब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ गाऊंगा। मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है। हाय खुदा, मगरूर मेरे खिलाफ उठे हैं, तुंदखू जमात मेरी जान के पीछे पड़ी है। उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा, लेकिन तू या रब रहीम और करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत में और रास्ते में गनी। तू या रब रहीम और करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले सब दोस्तों, भाइयों, बहनों, खुदावंद के लोगों, सबको अदब से सलाम करता हूं। प्यार भरा सलाम, सलामती की दुआ कि खुदा पर बड़ा फजल करे, खुदा मुझ पर रहम करे, ताकि जो कलाम उसने मुझे बख्शा है, मैं हलीमी और फिरोती के साथ, लेकिन उसके पाक रूह की कुव्वत में, उसके पाक रूह की मोहब्बत में ये पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। खुदा मुझ पर रहम करे, खुदा आपको बरकत बख्शे, ताकि इसके वसीले से खुदा की मर्जी हर एक सुनने वाले की जिंदगी में पूरी हो और आप कह सकें कि खुदावंद ने मुझ पर रहम किया है, खुदावंद ने मुझे रिहाई दी है, खुदावंद ने मुझे राहत बख्शी है, खुदावंद मुझे राह रास्त पर चलने के लिए ताकत दे रहा है। आमीन। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है कलाम जिंदगी।
खुदा का शुक्र हो आप सबके लिए जो इसे देखते हैं सुनते हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए जो मेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। इस बात के लिए कि खुदा का रहम मुझ पर जारी रहे, राह रास्त पर मैं चलने के लिए खुदा का फजल हासिल करता रहूं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने खुदावंद को मुबारक कह सकूं। जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहूँगा। जब तक खुदा मुझे तौफीक देता है मैं खुदा के पाक कलाम की खुशखबरी जहाँ भी खुदा मौका दे सुनाता रहूँगा। अजीज़ों, आपने ये ज़बूर सुना, मैंने 86 ज़बूर में से आपके सामने पढ़ा। इसमें बड़ी प्यारी दुआ है एक, जो मेरे दिल की दुआ है, और वो इस तरह है, आए खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ती में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। मैं रास्ते में चलना चाहता हूँ, राह रास्त पर चलना चाहता हूँ, सच्चाई की राह पर चलते रहना चाहता हूँ कि मैं भटक ना जाऊं, बहक ना जाऊं, धोखा ना खा जाऊं, गिर ना पड़ूं। कैसी प्यारी दुआ है, और खुदा से की जा रही है दुआ। क्या है, खुदावंद मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। एक तरफ हो जाए मेरा दिल, दुनिया एक खौफ की जगह है, कोई एक बात का डर नहीं होता। यानी कितनी बातों से हमें डर लगता है। अखबार पढ़ के देखिए दुनिया में क्या हो रहा, खौफ ही खौफ है, तरह तरह के डर हैं, बड़ी भयानक जगह होती जा रही है दुनिया। लेकिन एक वो खौफ है, अगर वो दिल में आ जाए तो हर किस्म का खौफ दूर हो जाता है। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजान होता है और उनको बचाता है। जो खुदावन से डरे फिर उसके दिल से ये जो डर होते हैं ये जाते रहते। एक अजीब किस्म का इत्मीनान, एक अजीब किस्म की राहत और चैन और यकीन, तसल्ली और तस्कीन जैसे दिल में आके बस जाती है। कैसी प्यारी दुआ है, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या तो खुदा के नाम का खौफ होगा या शयातीन के काम का खौफ होगा। ये बड़ी प्यारी दुआ है, मुझे तालीम दो, और खुदा के कलाम में इसका जवाब है। 32वें ज़बूर में कहा गया है, मैं तुझे तालीम दूंगा। 32 ज़बूर उसकी 8वीं आयत है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। देख लेना इस आयत को, बहुत प्यारी। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। ये ज़बूर 32 है, और उसकी देखो ये कितनी खूबसूरत आयत है। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। जब वो तालीम देता किसी को तो उसे अपनी कुर्बत का एहसास भी देता है। ये इन्हीं कि हमने किताब में पढ़ लिया, हमने शरीयत को हिफ्ज़ कर लिया, नहीं नहीं नहीं, उसकी हुजूरी का एहसास रहता है। उसकी नजर उन पर, जिस पर उसकी नजर होगी उस पर किसकी नजर पड़ेगी। हिम्मत नहीं होगी किसी और की के नजर डाले उस पर। तो ये जो बात है कि मुझे ऐसे रास्ते पर चला दे कि यकसुई हो, इधर उधर ना जाऊं, तो इसका कोई नमूना है हमारे सामने? वही चीज है जिसका जिक्र मैं आपको सुनाऊंगा खुदा के कलाम में से। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही है कि जो उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए वो राह की रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं।
जब उसने अपने शागिर्दों को बुलाया था तो कहा था मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पीछे चले तो वो तारीकी में नहीं चलेगा, ठोकर नहीं खाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा। तो क्या खुदाम यीशु हमारे लिए एक नमूना है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें? उसने अपनी जिंदगी में इस तरह जिंदगी बसर की, एक कामिल इंसान होकर, हमारी तरह एक इंसान होकर उसने कैसे जिंदगी बसर की है कि हम कहें मैं भी ऐसे ही जीऊं, मुझे भी ऐसे ही जीना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन रास्ता है, ये राह रास्त है, ये वो रास्ता है जो मंजिल को पहुंचा देता है, ये वो रास्ता है जहां खुदा की नजर उस पर होती है, निगाह खुदा की उस पर होगी, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी तन्हा नहीं होगा। वो कौन सा रास्ता है? क्या खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? हाँ, उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे पीछे हो ले। आज खुदा के कलाम में से ये देखेंगे कि जो खुदा की मोहब्बत का यकीन करके उसके फजल और उसकी मेहरबानी से पहचान लेते हैं खुदा यीशु मसीह को और फिर उसके पीछे चलने लगते हैं कि अच्छा मैं खुदा के पीछे चलूंगी। खुदा यीशु मसीह को जानना और है, पहचानना और है, उसके पीछे चलना और बात है। उसके लिए खुदा के पाकरू की ज़रूरत होती है, ख़ास खुदा के फजल की ज़रूरत होती है। लेकिन वो क्या रास्ता है? दो बातें हैं। पहली बात यह कि खुदा यीशु मसीह ने इंसान बन के ये सिखाया है कि जीना कैसे चाहिए। इस बदन की कैद में होते हुए इस दुनिया के सफर में हमको जीना कैसे चाहिए, जीने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, उसके नक्शे कदम हमारे लिए छोड़े। और यही नहीं कि जीना कैसे चाहिए, ये भी बता दिया कि जब सफर खत्म हो तो यहां से जाना कैसे चाहिए। जीना भी कैसे चाहिए और जाना भी कैसे चाहिए यहां से। दोनों बातों के लिए हमारे सामने एक ऐसा खूबसूरत नमूना रखा है। खुदा करे मेरी और आपकी समझ में ये बात आ जाए, हम पहचान सकें उसके नक्शे कदम और इस बात को पहचान सकें कि ये वो रास्ता जो खुदा ने हमारे लिए कायम किया है, ये हमारी हिकमत और दानाई ने नहीं बख्शा है। इंसान की हिकमत तो आगे जाके हिमाकत साबित होती है। ऐसे हिकमत वाले जो ये कह रहे हैं कि कोई खुदा है ही नहीं, आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते, बेवकूफ़ी है। लेकिन एक वो हिकमत है जो ऊपर से आती है, वो ऐसी हिकमत है कि हम पहचान लेते, नजर आने लगता है, उससे आंखें खुल जाती हैं और हमें उसके नक्शे कदम दिखाई देने लगते हैं। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पतरस है और उसका दूसरा बाब। ये बड़ा अच्छा है कि आप अपनी बाइबल सामने रखें, वैसे हवाले होंगे, आप उन हवालों को देख सकते हैं, खुद स्टडी कीजिए, देखिए कि जो बातें मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ वो वैसे ही हैं भी कि नहीं। वैसे ही है, आप देख लोगे। जरा देखिए पहला पतरस उसका दूसरा बाब है। पहला पतरस दूसरा बाब। मेरी कमजोरियां गलतियां माफ कर दिया करें। मैं चाहता तो हूं कि बड़े एहतराम के साथ खुदा के कलाम को पढूं, कई दफा ऐसा हो नहीं पाता, बहुत शर्मिंदा होता हूं। देखो क्या लिखा है, ये दूसरा बाब है, पहला पतरस, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी जो इंसान बना, खुदा का कलाम जो मुजस्सम हुआ, जिस्म में जाहिर हुआ है, उसके लिए लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के
सुपुर्द करता था, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन अब अपनी रूहों के गल्लेबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। नक्शे कदम है, उसने रास्ता बना के ऐसे निशानात छोड़े हैं कि ईमानदार उन नक्शे कदम को, उसके पांव के निशानों को देख देख के अच्छा यहां से गया है, ऐसे कहा था खुदा ने, ऐसे किया था, इस तरह जिंदगी बसर की थी। वो हमारे लिए इंजील में सारे नक्शे कदम हैं, और रूहुल कुद्स हमारे लिए वो चमका देता है, वो मददगार है। तो देखो वो कौन सी बातें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे जीना चाहिए और ऐसे इस दुनिया से जाना चाहिए। ये दोनों बातों का खुदा ने बंदोबस्त कर दिया ईमानदार के लिए, और वो जो उसके पीछे चलते मंजिल पर पहुंचते हैं, वो उनको कहा जाता आज ही तू मेरे साथ फिर दौस में होगा। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो वहीं पहुंचते हैं जहां वो है। फिरदौस कहते हैं उसे, खुदा की हुजूरी कहते हैं। तो पहली बात देखो, जीना कैसे चाहिए। सबसे पहला नमूना जो खुदा ने रखा है वो खिदमत गुजारी का है। वरना इंसान खुद गरज है, खुद परस्त है, फितरतन उसे सिर्फ अपना ख्याल रहता है, मैं खुदा से भी कहता मेरी ये मर्जी पूरी कर दे। और यहां यह बताया जा रहा कि खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला अपने लिए नहीं जीता है, वो इसलिए जीता है कि खुदा का जलाल उसके बदन से जाहिर हो, दूसरों के लिए जिएगा वो। तो देखो यीशु मसीह ने ये हवाला मत्ती की इंजील का 20वां बाब है, तो ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मत्ती की इंजील 20वां बाब है। देखो क्या बात कही है खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में, शागिर्दों से कह रहा ताकि शागिर्द कभी भूल ना जाएं। हर एक इंसान अपने लिए जीता है और चाहता है कि खुदा उसकी मदद करे। खुदा यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। हम खादिम बनाते हैं दूसरों को, खादिम बनने को कोई तैयार नहीं है। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और देखो कहां तक खिदमत, इस खिदमत में क्या कुछ करना पड़ जाएगा। उसने किस तरह खिदमत की है, अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ करना है। यह खिदमत गुजारी का नमूना खुदा यीशु मसीह ने दिया। अपने लिए मत जियो, खुदा से कोई तकाजे न करो कि तू मुझे ये दे दे और वो दे दे, ये उसके ऊपर छोड़ो, वो अपने आप देगा। कभी हो सकता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो अगर वो जिंदा खुदावंद यीशु है जिसने ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, तो वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं कि मेरा बच्ची गिर गई, मेरा बेटा गिर गया, उसकी जरूरत है कोई, जरूर देखता है वो। फैसला करो कि आ खुदाऊं मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे खिदमत गुजारी दे। बहुत बड़ी बरकत है, बड़ा मुबारक है वो शख्स जिसे इस जिंदगी में खिदमत गुजारी बख्शी गई है। अरे हम तो पता नहीं क्या कुछ खुदा से मांगते हैं, हम इख्तियार मांगते हैं। वो कहता है इख्तियार मेरे हाथ में दे दे, तू खिदमत कर, फिर देख मैं तुझे क्या क्या दूंगा। दूसरी चीज ये उसने शुक्रगुजारी का नमूना पेश किया है। यूहन्ना की इंजील में एक किस्सा है कि बहुत सारे हजारों की तादाद में खुदा यीशु मसीह के 6ठे बाब में है, ये यूहन्ना 6ठा बाब पहली 14 आयतों में। तो सिर्फ मैं आपको उसका इशारा देता हूं कि क्या हुआ है और क्या प्यारी बात खुदावंद ने वहां हमको सिखाई है।
जो खुदावंद के बंदों को कभी भूलनी नहीं चाहिए। छठा बाब और पहली 14 आयतों में है इसका जिक्र। हजारों की तादाद में लोग हैं, शागिर्द कह रहे हैं कि आए खुदावंद इनको भेज दे, ये जंगल बयाबान है, शाम हो रही है, औरतें हैं, बच्चे हैं, चले जाएंगे गांव में ठिकाना करेंगे, वहां से कुछ खरीद के खा ले। कहते तुम ही इनको खाना खिलाओ। वो कह रहे हैं हम ही तरह खाना कहां से लाएं, क्या है तुम्हारे पास, क्या है? यहाँ 5 रोटियां 2 मछलियां एक लड़के के पास, ले आओ। और उसके लिए लिखा है यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें दी और जो बैठे थे उन्हें बांट दी। शुक्र किया, 5 रोटी और 2 मछलियां, हजारों की तादाद में बैठने वाले। शुक्र किस बात का कर रहा? वो शुक्र इस बात का नहीं कर रहा कि रोटी और मछलियां वहां है, शुक्र इस बात की कर रहा क्या है, खुदा तुझे मालूम है कि ये भूखे, मुझे मालूम है कि तेरे भंडार में कहीं कोई कमी नहीं है। कौन सा काम है जो नहीं कर सकता? हम अपनी कमी के वक्त खुदा पर शक करने लगते हैं। शुक्रगुजारी खुदा का वो हथियार बख्शा गया है ईमानदारों को कि वो ये नहीं देखते कि क्या दिखाई दे रहा है, वो ये देखते कि उसके पास क्या है। आमीन, हालेलुया। यह है यीशु मसीह का नमूना गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, जिनका सब कुछ लूटा जा रहा है, जिनको छीन लिया जा रहा है, जिनको बंद करके कहा जा रहा है तुम क्या कर सकते हो। वो ये नहीं देखते कि क्या हो गया है, वो ये देखते कि वो क्या करेगा। शुक्र हो प्यारे खुदाबंद, बहुत जबरदस्त बरकत खुदा ने ईमानदारों को दी है। शुक्र करने की इस रास्ते पर चलने वाले शुक्रगुजार होते हैं। उसके नक्शे कदम पर चलो, शुक्रगुजारी करो। फिर लिखा खाकसारी का नमूना। आपस में बहस कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। जब बैठ गए हैं तो खुदावंद ने पानी लेकर उनके पांव देना शुरू कर दिए। छठे बाब में ये नमूना है खाकसारी का। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और पहली 15 आयत। पानी लेकर, कपड़ा लेकर उनके पांव धोने लगा, पांव पोंछने लगा। पतरस कहने लगा ना 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 ना, ना मेरे पास नहीं करते थे, तो बेवकूफ है ये, तो इन्होंने पांव धुलवा लिया, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है तेरे लिए, मैं नहीं अपने पांव। अरे कहने लगा जाने दे खुदावंद, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू अपनी खुदगर्जी से कभी पाक नहीं हो सकेगा, धोने दे। मैं तुम्हारे सामने एक नमूना रख रहा हूं, तुम भी एक दूसरे के पांव धो। पांव धुलवाने के लिए पैर आगे मत करो, ऊंची कुर्सी पर बैठ के पैर लोगों की तरफ को मत करो, अपने पैर मत छुआओ लोगों से। ये कह रहा हूं खाकसारी का नमूना, ताबेदारी का नमूना है। आखिरी शाम है उसकी, गतसमनी में है वो। जो कुछ नबियों ने उसकी मार्फत कहा था वो पूरा होने को है। शागिर्दों को बता दिया कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। गतसमनी के बाग में शागिर्द उसके साथ हैं, उनसे कहा दुआ करो। ये नहीं कहा था मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और जाके खुदावंद से ये कह रहा मुझे मालूम है खुदावंद तू सब कुछ कर सकता, अगर चाहे तो ये प्याला हट जाए, मुझे जरूरत नहीं कि इस तरह जलील होके मैं मरूं, ये जरूर, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आखिरी दम तक वो ताबेदार है। अपने शागिर्दों को वो ये सिखा रहा कि उसके फैसलों की कदर करना जानो। जो फैसले वो करता है जिंदगी में उनसे मोहब्बत रखो। ये खुदाम तेरा फैसला, ओ सरे तस्लीम खम है, तू ऐसा चाहता है प्यारे खुदाम, मैं कोई शक नहीं करूंगी, मैं कोई हुज्जत नहीं करूंगा, तेरी पाक और प्यारी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आमीन, हालेलुया। ये है वो नक्शे कदम जो खुदा यीशु मसीह ने बताया कि मेरे शागिर्द इस तरह जिएंगे कि उनकी जिंदगी में खिदमत गुजारी होगी, उनकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होगी, उनकी जिंदगी में खाकसारी होगी और उनकी जिंदगी में कामिल ताबेदारी होगी। यही तो है शरीयत, ये होगा उनकी जिंदगी में। अब खुदा तौफीक देगा तो ये भी देखेंगे इस दुनिया से जाने का क्या तरीका बताया उसने। जीना ऐसे चाहिए, जाना कैसे चाहिए ये भी उसने बताया।
खुदा उनके प्यारो, खुदा उनके चुने हुए लोगों जो उसका कलाम सुन रहे हो, मुबारक लोगों जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम खुदा यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे उसकी कुछ भी कीमत क्यों ना हो। हमने देखा खुदा के कलाम में से कि खुदा यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों के लिए निशान छोड़ दिए कि इस रास्ते पर चलना है, ऐसे जीना चाहिए। जो जिंदगी में तुम्हें दे रहा हूं ये इस तरह बसर होनी चाहिए कि उसमें खिदमत गुजारी हो, शुक्रगुजारी हो, खाकसारी हो और खुदा की कामिल ताबेदारी हो। लेकिन जाना कैसे चाहिए? सलीब पर देखिए। बड़ा अच्छा हो अगर हम देखें कि दुनिया से जाते वक्त लोगों ने क्या कहा है, आखिरी बात क्या कही है, कैसी कैसी बातें कह जाते हैं लोग। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा जहर फैला दिया है कि वो जहर कभी जाएगा ही नहीं, दिलों से नहीं जाएगा। ये देखिए खुदा यीशु मसीह जाते जाते क्या कह रहे हैं। उसके मुंह पर थूका है, उसको जलील किया है, मार मार के गोश्त उसका उखाड़ दिया है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, हाथों में कीले, पैरों में कीले ठोक दिए। तो वो वहां से ये कह रहा है, बाप कहता जा रहा था, ये नहीं कि एक दफा कहा उसने, पता नहीं कैसे कह दिया हिम्मत करके, वो बार बार यही कह रहा था, आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। किस किस्म का साफ दिल है, किसी के लिए कोई कदूरत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कैसा मुबारक है वो शख्स जो इस दुनिया से जाए और उसका दिल साफ हो, सबकी तरफ से खुदा से मुलाकात के लिए तैयार हो। फिर देखिए किस किस्म की उसकी जिंदगी में एक एहसास है खुदा की हुजूरी का। ये नहीं कह रहा कि मैं पता नहीं क्या होगा, मरने के बाद कहां जाऊंगा, क्या पता क्या हशर हो, नहीं लिखा। उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस कदर खुदा की हुजूरी का एहसास है वहां। आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरा बाप यहां है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। कैसा खूबसूरत तरीका है, किस किस्म की जलाली जिंदगी है और किस किस्म का जलाल है जब वो जा रहा है। और देखो कमाल की बात यह है कि उसके वसीले से जाते जाते ऐसी जबरदस्त खुशखबरी गुनाहगार इंसान तक पहुंच रही है। एक शख्स है जो तौबा कर रहा है, उस पर खुदा ने यह जाहिर कर दिया है कि यह कौन है, और वो कह रहा तू बादशाह है, तू आने वाला है, मुझे याद रखना। देखो क्या खुशखबरी उसे बख्श दी, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किस किस्म का यकीन है, किस किस्म की खुदा की हुजूरी का एहसास है, किस किस्म की साफ दिली है। और मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। ये जीने का ढंग बताया उसने, ये जाने का ढंग बता दिया। मुबारक हैं आप जो सुन रहे हैं, और मुबारक हैं वो जिन्होंने फैसला कर लिया है कि हम उसके पीछे चलेंगे। आमीन, हालेलुया।